ओम का नियम, ओम्स लॉ, इसको भी हाई स्कूल की कक्षा में तुम सब पढ़ चुके हो। तो कुछ नियम क्या होता है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था मतलब होता है जैसे ताप है, में कोई परिवर्तन न हो तो उसके सिरों पर लगाए गए वैद्युत विभवांतर V तथा उसमें बहने वाली धारा I का अनुपात नियत होता है, अर्थात V/I नियतांक, और ये जो नियतांक होता है कैपिटल R के बराबर होता है। कैपिटल R क्या है? वैद्युत प्रतिरोध है। अब है अगला हेडिंग, अपवाह अथवा अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति। माना धातु के एक तार की लंबाई l तथा परिच्छेद क्षेत्रफल कैपिटल A है। जब इसके सिरों के बीच वैद्युत विभवांतर V स्थापित किया जाता है तो इसमें वैद्युत धारा I प्रवाहित होने लगती है। यदि तार के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n तथा अनुगमन वेग Vd है, तब अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में संबंध का फार्मूला होता है I = NEAVD। यह हो गया समीकरण नंबर 1। इस समीकरण को पिछले टर्म पर पढ़ाए थे। चूंकि तार की लंबाई L के सिरों के बीच वैद्युत विभवांतर V है, तब तार के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र E होगा V/L। यह वैद्युत क्षेत्र और विभवांतर में संबंध हो गया। इस वैद्युत क्षेत्र द्वारा प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर आवेशित बल F QE होता है। चूंकि इलेक्ट्रॉन पर निकालना है तो Q के स्थान पर E हो जाएगा, तो EV F EE=EV/L। यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m है तो इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न त्वरण E=F/m=EV/mL। यह का मान रख दिए हैं। यह हो गया समीकरण नंबर 2। यदि किसी इलेक्ट्रॉन की धन आयनों से हुई दो क्रमागत टक्करों के बीच का समयांतराल टाउ है तो इलेक्ट्रॉन के वेग में a टाउ की वृद्धि होगी। यदि किसी क्षण वैद्युत क्षेत्र कैपिटल E की अनुपस्थिति में इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग, इलेक्ट्रॉन का उसमें वेग un है, तब कैपिटल E की उपस्थिति में वेग बढ़कर u1 + a टाउ1 हो जाएगा। मतलब जब वैद्युत क्षेत्र रहेगा नहीं लगाएंगे तो उसमें त्वरण की कोई वृद्धि नहीं होगी, तो उस समय उसका उसमें वेग कितना होगा? u1 होगा। लेकिन जब अनुगमन वेग लगा देंगे, अनुगमन वेग कर रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र लगा देंगे तो उसके वेग में कितने की वृद्धि होगी? a टाउ1 की। तो वही जब वैद्युत क्षेत्र उपस्थित में उसका वेग बढ़कर कितना हो जाएगा? u1 + a टाउ1 हो जाएगा, जहाँ टाउ1 उस इलेक्ट्रॉन का दो क्रमागत टक्करों के बीच का समयांतराल है। इसी प्रकार अन्य इलेक्ट्रॉनों के वेग u2 + a टाउ2, u3 + a टाउ3 ... होंगे। सभी n इलेक्ट्रॉनों का उसमें वेग ही मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग Vd है। तो Vd हो जाएगा u1 + a टाउ1 + u2 + a टाउ2 ... u1 + a टाउ1/n।
तो वी डी इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस डॉट डॉट U1 अपान N प्लस ए टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस डॉट डॉट प्लस टाउ 1 अपान N। अब यह जो है U1 प्लस U2 प्लस डॉट डॉट U1 अपान N का मान कितना होगा? 0। इसको देखो अनुवन वेग में पढ़ाए होंगे कि N इलेक्ट्रॉनों का जो औसत उसमें वेग होता है वह कितना होता है? 0 होता है। तो वी डी इक्वल टू जाएगा 0 प्लस ए टाउ 2 ए टाउ। अब यह टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 1 अपान N को क्या कहेंगे? टाउ कहेंगे। तो इक्वल टू ए टाउ। तो वी डी इक्वल टू, अब ए का मान समीकरण 2 में निकाले हैं, उसका मान कितना? ई वी अपान एम एल इंटू टाउ हो जाएगा। तो वी डी का मान समीकरण 1 में रखने पर तो आई इक्वल टू एन ई वी अपान एम एल इंटू टाउ। तो वी अपान आई इक्वल टू एम एल अपान एन ई स्क्वायर ए टाउ। तो वी अपान आई इक्वल टू आर। आर क्या है? नियतांक है, या उसी को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं, जहाँ आर इक्वल टू एम एल अपान एन ई स्क्वायर ए टाउ। इसी को आर मान दिए हैं। यही क्या है? ओम का नियम है। अब है विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। जब किसी चालक में वैद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा धारा घनत्व J के अनुपात को चालक का विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता रो कहते हैं। मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व J का जो अनुपात होता है उसी को विशिष्ट प्रतिरोध कहेंगे। और किससे लिखेंगे उसको? रो से। तो रो इक्वल हो जाएगा E अपान J। माना किसी चालक तार की लंबाई L तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A है। यदि इनके सिरों के बीच विभवांतर V लगाने पर धारा I बहती है तब E इक्वल टू वी अपान L। यह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध हो गया, तथा J इक्वल टू I अपान A यह धारा घनत्व का फार्मूला हो गया। अब E और J का मान ऊपर समीकरण में रख दिया जाए, इसलिए रो इक्वल टू E अपान J है इक्वल टू V अपान L अपान I अपान A इक्वल टू V अपान I इंटू A अपान L। अब V अपान I को क्या कहेंगे? R कहेंगे। तो रो इक्वल टू R A अपान L। मात्रा क्या हो जाएगा? ओम मीटर। इसका मतलब जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वह तार के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कैपिटल A के अनुक्रमानुपाती होता है और तार की लंबाई स्मॉल l के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब तार मोटा होगा तो उसका क्षेत्रफल अधिक होने के कारण विशिष्ट प्रतिरोध अधिक होगा। जब तार छोटा होगा लंबाई में l तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा? अधिक होगा। विशिष्ट चालकता स्पेसिफिक कंडक्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता सिग्मा कहते हैं। तो सिग्मा इक्वल टू होता है 1 अपान रो। मतलब जो विशिष्ट प्रतिरोध होगा उसी का जब व्युत्क्रम हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, उसी को क्या कहेंगे? विशिष्ट चालकता कहेंगे। और लिखते किससे हैं? सिग्मा से। तो सिग्मा इक्वल टू 1 अपान रो। तो सिग्मा इक्वल टू, चूंकि रो का मान होता है E अपान J, तो सिग्मा इक्वल टू J अपान E। तो J इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा E। अब J क्या है? धारा घनत्व है, सिग्मा विशिष्ट चालकता है और कैपिटल E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो इसे कहते हैं, तो नीचे लिखा गया है, यह विशिष्ट चालकता
तथा धारा घनत्व में संबंध है। यदि पूछ दे कि विशिष्ट चालकता और धारा घनत्व में संबंध का सूत्र लिखिए, तब ये हो जाएगा J = सिग्मा E।